चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लगभग 11-12 तरह के बॉन्ड्स या उससे भी ज़्यादा तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिसको कि हम आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो सिंपली अगर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को देखें तो यहां पर को लिखा हुआ है और ये है वैलेंट। तो को मतलब कोऑपरेशन से और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कोऑपरेशन से या वैलेंसी के कोऑपरेशन से बने तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सिंपली हम सब जानते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है। बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये 1s2 2s2 2p2 होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये है हीलियम। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपके पास बचता है 2s2 और 2p2, जिसमें कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको अगर हम लोग एनर्जी दें तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये हीलियम का हीलियम ही रह गया है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया है। क्यों भाई? क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन था और P में 3 जगह खाली था, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका 2 ही था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां पर शिफ्ट कर गया। बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो हो जाएगा 2s1 2p3। तो ओवरऑल हीलियम को छोड़ने के बाद हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 2 3। ओवरऑल अगर हम लोग कार्बन को देखें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस हिसाब से अरेंज होगा, तो सिंपली जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट पे हम 4 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लगा देते हैं। अब यहां पर जो कार्बन है वो आपको ऑक्टेट डिफिशिएंट दिख रहा होगा। क्यों भाई? इसके आउटर मोस्ट पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो 4 और लेना चाहेगा या 4 छोड़ना चाहेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सपोज कर लीजिए कि 10 किलो जूल का एनर्जी खर्च हो रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मान लीजिए कि इसका और भी ज्यादा लगभग 100 किलो जूल एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तीसरा निकालने में 1000 किलो जूल और चौथा निकालने में 1 लाख किलो जूल। तो ना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं कि भाई अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको शेयरिंग कर देंगे। अब शेयरिंग करने के लिए भी तो चाहिए, तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि सबसे कॉमनली हमारे पास हाइड्रोजन होता है जिसका 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट मींस कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम सब ये बात जानते हैं कि स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो ऑक्टेट और डुप्लेट, तो इसमें स्टेबल हो जाते हैं कंपाउंड्स। तो ऑक्टेट को अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल पे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे। मैक्सिममली याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल पे रहेंगे तो वो स्टेबल ग्रुप कहलाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या केस है, तो बोलेंगे शुरुआती एलिमेंट जितने हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम तो स्टेबल है ही, या फिर उससे नियरर एलिमेंट जो हैं जैसे लिथियम है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस हिसाब से अगर हमको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल हो चुके हैं डुप्लेट पूरा करके भी। अदरवाइज बाकी सब ऑक्टेट पूरा करके ही स्टेबल हो पाते हैं। बात करते हैं अब इसमें कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा। तो अगर हम इसके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीका से लिखें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और हाइड्रोजन को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 ले लेते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन को हम लोग यहां पर ले आते हैं। सारे हाइड्रोजन को इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब बात करते हैं कि भाई हाइड्रोजन का डुप्लेट पुर रहा है, तो बिल्कुल हाँ, यहां देखिए ये हाइड्रोजन रहा और इसका डुप्लेट पुर गया। तो सारे हाइड्रोजन का आपका डुप्लेट पुर चुका है और उसके बाद बचता है आपका ऑक्टेट पुराना। तो सिंपली हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 + 2 + 2 + 2। ओवरऑल अगर कार्बन को देखें
तो ये इसका ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में पुर चुका है। तो सिंपली हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ऑफ हो चुका है। तो कैसा बॉन्ड है, तो याद रखिए ये इसको कॉपरेट किया, ये इसको कॉपरेट किया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी पास है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका हाइड्रोजन के पास के साथ साथ कार्बन के पास भी है। तो सिंपली ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहा है और कार्बन भी यूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहां कॉपरेशन से बॉन्ड बन रहा है। तो सिंपली इस पर हम लोग एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे और ये स्ट्रक्चर बन गया आपका CH4 का। हालांकि CH4 का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो ये रहा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन इस प्रकार और ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर शेप में जा रहा है। तो ये रहा आपके बॉन्ड्स के बारे में। तो यहां पर जो आप लोग बॉन्ड देख पा रहे हो, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना। तो म्यूचुअल शेयरिंग से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम सिंपली बोलेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये रहा आपके कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। और भी बॉन्ड्स के अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।